अरे कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेडीज सुपरवाइजर से रिलेटेड माननीय झारखंड हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है, अन्य परीक्षाओं पर, महिला आरक्षण पर इसका क्या प्रभाव झारखंड के एग्जाम्स पर पड़ने की संभावना है। सामान्य रूप से जो आप सोचते हैं कि आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब उसको प्रैक्टिकली लागू किया जाता है तो कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसमें माननीय न्यायालय की भी भूमिका अत्यंत प्रमुख होती है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आपका मेगा टेस्ट कल से शुरू हो चुका है 25 तारीख से, जो कि आपके एग्जाम तक रेगुलर चलता रहेगा। और इसमें कोशिश की गई है कि जो भी जेपीएससी के संभावित पैटर्न हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, संभावित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेपीएससी के द्वारा कोई मॉडल तो दिया गया नहीं है ना, तो आपके पेपर 3 और पेपर 4 को कवर करते हुए आपके टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो जाए और भले ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का पैटर्न रहे, आप यहाँ वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के प्रश्नों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सकें और निश्चित रूप से आप करेंगे। इस टेस्ट को ज्वाइन अप कर सकते हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, टेस्ट शुरू हो चुके हैं और जिनको भी ज्वाइन करने की इच्छा है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। लेडीज सुपरवाइजर वाले मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेडीज सुपरवाइजर, जैसा कि पोस्ट के नाम से पता चल रहा, झारखंड सरकार के द्वारा इसे रिजर्व कर दिया गया था 100%। जैसे सीडीपीओ में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित था, यहाँ 100% आपका रिजर्व कर दिया गया था। यह विवाद का कारण बन जाता है और मामला हाईकोर्ट चला जाता है, जैसे बाकी एग्जाम्स के यहाँ जाते हैं। हाईकोर्ट चला जाता है और लंबी सुनवाई के बाद, लंबे समय के बाद माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तर्क भी दिया जाता है जब भी कोई निर्णय माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो यूं ही नहीं दे दिया जाता है, उसके पीछे संवैधानिक कानूनी आधार होते हैं, कभी कभी मानवीय और परंपरागत आधारों को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो आपके आधार दिए गए उसमें संवैधानिक आधार भी था और जो पद की प्रकृति थी उसको भी आधार बनाया गया। पद की प्रकृति को अगर देखेंगे आप तो लेडीज सुपरवाइजर जो थी वो स्पेशली बाल विकास मंत्रालय से थी, सीडीपीओ के अंडर में आपका उनका नियुक्ति होना था। जब वह वर्क करेंगी तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, कुपोषित महिलाएं, किशोरियाँ, बच्चे होंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा बेहतर माना गया है ऐसे कार्यों के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। सीडीपीओ तो प्रशासनिक पद होता है, फिर भी वहाँ 50% सीट आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मेल्स को भी अवसर दिया गया था। लेकिन लेडीज सुपरवाइजर हो, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका हो, यहाँ पर जनरली महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाती है और इसका संवैधानिक आधार भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया। यहाँ 2 आर्टिकल्स की माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बात की गई है संविधान के, विशेष रूप से मूल अधिकार के, आर्टिकल 15(3) और 16(4). 15(3) में जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 15 जो है किसी भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव गलत माना जाएगा, यह मूल अधिकार होगा। आप अगर किसी भी प्रकार के भेदभाव होते हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15(3) में जो कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष संरक्षण किया जा सकता है, तो माननीय हाईकोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 15(3) के तहत सरकार के द्वारा यह विशेष संरक्षण महिलाओं को दिया गया है और यह कहीं से भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो कहीं आपका डीपीएसपी में तो डाला हुआ नहीं है, वो भी तो मूलाधिकार का हिस्सा है। ठीक है, उसी में ना कहा गया है कि सरकार संरक्षण कर दे सकती है महिलाओं को। दूसरी ओर 16(4) में जो 50% है, जिसको भी आधार बनाया गया था कि 50% से अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, तो माननीय हाईकोर्ट का कहना था कि इस पिछड़े वर्गों के लिए है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए 50% की सीमा निर्धारित है। जैसा कि आपका स्वर्ण आरक्षण 10% वाले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ भी 10% अलाउ किया गया था। उस आधार पर यहाँ पर भी अलाउ किया गया। अब आते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जो यह डिसीजन आया है, आगामी वैकेंसीज में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके पड़ोसी राज्य में, चाहे यूपी हो या फिर बिहार हो, वहाँ महिलाओं का 30 से 35% क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, जहाँ तक आपका
यूपी का बात है तो हर कैटेगरी में महिलाओं का 35% क्षैतिज आरक्षण यानी कि होना जरूरी है उनका। खुद से आ गई तो ठीक, अन्यथा कट ऑफ डाउन होगा। चूँकि झारखंड में भी 5% क्षैतिज आरक्षण है, लेकिन 5% खुद से आ जाते हैं तो मैटर समाप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ आरक्षण 5% रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं। लेकिन बिहार और यूपी में खुद से नहीं आ पाते हैं तो होता क्या है कि उस 35% को पूर्ण करने के लिए कट ऑफ को डाउन कर दिया जाता है। SC हो, ST हो, BC, EWS से ओपन सीट हो, हर जगह आपका ये आरक्षण जो क्षैतिज होता है वह लागू रहता है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में हाल ही में क्या हुआ, जो ओपन सीट थे उसका 35% भी ओपन होता था, बस महिलाएं होती थी। यानी कि अगर आप झारखंड के भी कैंडिडेट हैं तो आप बिहार में महिला कैंडिडेट हैं तो बिहार में भर सकते थे और आपको भी आरक्षण का लाभ ओपन सीट में 35% में मिल सकता था, क्षैतिज आरक्षण। जहाँ तक इस वर्ष की जो घटना हुई है, पिछले वर्ष बिहार सरकार ने क्या किया, जो 35% ओपन सीट का आपका ये था, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं का था, वो सिर्फ बिहार के मूल निवासियों के लिए कर दिया गया है ना। तो लगभग 12-13% सीट जो था फिर वहाँ के लोगों के लिए आरक्षित हो गया महिलाओं की ओर से। क्लियर। अब झारखंड की महिला अगर आप हैं, BPSC भरने को जा रही हैं, तो आपके लिए जो 40% में 35% महिलाओं को मिलता था आरक्षण, उससे आप वंचित रहेंगे। ऐसी व्यवस्था वहाँ हो गई है और झारखंड हाईकोर्ट ने इसे गलत अभी तक नहीं कहा है, ठीक है। अब झारखंड पर आते हैं तो झारखंड में अगर 100% आरक्षण को सही माना गया है लेडीज सुपरवाइजर में, तो क्या भविष्य में भी ऐसी संभावना है? तो देखिए, इस पोस्ट का नेचर पर भी माननीय हाईकोर्ट ने बात की है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है कि भविष्य के सारे वैकेंसी में जब चाहे सरकार कर देगी 100%, तो पॉसिबल नहीं है। इस पोस्ट का कुछ ऐसा नेचर था और दूसरी बात थी कि जो प्रक्रिया थी वो भी लगभग पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए ऐसे मामलों में आपका हाईकोर्ट के द्वारा जनरली आपका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, एक रास्ता तैयार हुआ है। भविष्य में झारखंड सरकार चाहे तो बिहार यूपी की तरह अन्य राज्यों की तरह महिलाओं के लिए भी 30 से 35% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित कर सकती है, जो कि कैटेगरी वाले सीटों के साथ साथ ओपन सीटों पर भी होगा। और चूंकि क्षैतिज आरक्षण होगा इसलिए खुद ब खुद आ जाती हैं तो फिर कट ऑफ डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर खुद ब खुद नहीं आ पाती हैं तो कट ऑफ डाउन करके किया जाएगा। क्लियर। उनकी संख्या जो आपका है वो उसको पूर्ण किया जाएगा। तो भविष्य में अगर सरकार ऐसा करती है तो अब किसी भी तरीके से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसमें शायद अब हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि 35% आस पड़ोस के राज्यों में लागू है। हालांकि 100% नहीं होगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, तब हस्तक्षेप किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर सही समय पर याचिका दायर की जाती है तो। दूसरा जो यहाँ पर हो सकता है कि जो ओपन सीट का 35% होगा वो झारखंड राज्य के महिलाओं के लिए किया जा सकता है ना। तो फिर 10-12% और आरक्षित हो जाएगा झारखंड राज्य के लोगों के लिए। तो पहले जो 60% है वो 12% और हो जाएगा, तो 70-72% आरक्षण ऑलरेडी मिल जाएगा यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना था। और जिनको भी प्रोजेक्ट मैनेजर मेगा टेस्ट में अथवा 14 JPSC सुपरफास्ट बैच आंसर राइटिंग ग्रुप प्रीलिम्स ग्रुप में एडमिशन लेना है, 9661163344 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।